हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैनल में। जहां पर हम लोग बीएस ग्रेवाल सॉल्यूशन को ही नहीं बल्कि हम लोग ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होता है, उस क्वेश्चन को कैसे थिंकिंग डेवलप करना है क्वेश्चन को देखकर। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही 21.1 का क्वेश्चन नंबर 22 को लेकर आए हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 21 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। या डायरेक्टली आप चैनल में जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का प्लेलिस्ट ढूंढिए, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने कंसेप्ट को और अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री। कब? जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई थ्री हो, और जीरो है जब एक्स का वैल्यू लेस देन पाई बाई थ्री हो। यानी कि फंक्शन जो डिफाइन है वो सिर्फ एक्स ग्रेटर देन पाई बाई थ्री और एक्स लेस देन पाई बाई थ्री पे ही डिफाइन है। और इसका वैल्यू जब ग्रेटर देन पाई बाई थ्री है तो क्या है? साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री, और लेस देन है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सोल्व, और सोल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा उसको देखते हैं। देखिए, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक डेफिनेशन से हम जाएंगे, और डेफिनेशन से हम एक लिमिट लेंगे कि एक्स ग्रेटर देन पाई बाई थ्री के बीच में फंक्शन क्या डिफाइन करता है उसको इंटीग्रेशन लेंगे, और एक्स लेस देन पाई बाई थ्री से लेंगे और उसका वैल्यू क्या है फंक्शन का जीरो लेंगे, और वहाँ से इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन को सोल्व करने पे जो आएगा वही होगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है तो एफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, अभी करिए करिए करिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। देखिए, आप लोग बेसिक डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो होता है वो जीरो से इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस में एस टी एफ टी डी टी होता है। बट यहाँ पे फंक्शन हमको एक्स के रूप में दिया है तो इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को एफ एक्स में लिखे हैं, तो ई टू के पावर माइनस में एस एक्स और एफ एस इंटू डी एक्स हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन को दो पार्ट में एक डिवाइड करते हैं, एक एक्स ग्रेटर देन पाई बाई थ्री और एक्स लेस देन पाई बाई थ्री से। देखिए, जब एक्स का वैल्यू जीरो से पाई बाई थ्री, जीरो से पाई बाई थ्री का मतलब क्या है कि पाई बाई थ्री से छोटा होगा। पाई बाई थ्री से छोटा होगा तभी तो हम लिए हैं कि जीरो से पाई बाई थ्री, क्योंकि पाई बाई थ्री से छोटा, तो जीरो से पाई बाई थ्री हम ले सकते हैं। और जीरो से पाई बाई थ्री के बीच में आपका फंक्शन क्या है? जीरो है, तो एक टू के पावर माइनस में एस एक्स तो है ही, और एफ एक्स का वैल्यू जीरो है, तो ये पूरा टर्म आपको क्या मिल जाएगा? जीरो। ये पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू ही आपको जीरो मिल जाएगा। लेकिन जब हम x का वैल्यू पाई बाई थ्री ग्रेटर देन चलते हैं तो पाई बाई थ्री से बड़ा, मतलब कि कहाँ तक? हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अब वैसे भी यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो जीरो से इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो एक यहाँ से पाई बाई थ्री से ग्रेटर है तो पाई बाई थ्री से इन्फिनिटी जाएंगे, और ई टू के पावर माइनस में एस एक्स और एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री इंटू में डी एक्स। अब देखिए, ये जो इंटीग्रेशन मिला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री से इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस में एस एक्स साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री इंटू डी एक्स, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने पे जो आएगा वही होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। उससे पहले एक आप फार्मूला जानते होंगे कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला जो होता है वो साइन ए इंटू कोस बी और माइनस कोस ए इंटू साइन बी होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आ रहा है साइन ए माइनस बी का, इसीलिए आप इस फार्मूले को रिमेंबर करवा दिए कि आप ध्यान में रखिएगा इस फार्मूले को। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? जीरो पाई बाई थ्री से इन्फिनिटी तक लिमिट है, और ई टू के पावर माइनस में एस एक्स ये है, और साइन ए माइनस बी को यहाँ से हम करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी मीन्स साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री। ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पर पाई बाई थ्री, और माइनस में कोस ए इंटू साइन बी, तो कॉस एक्स इंटू पाई बाई थ्री। और साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? अंडर रूट थ्री बाई टू, और कोस पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या होता है? वन अपॉन टू। तो पुट कीजिए इसका वैल्यू, ये डिवाइड में नहीं है, इसका वैल्यू हमने लिख कर अभी बताया। ये इसको देखिए, तो इस के पावर माइनस में एस एक्स वन अपॉन टू, इसका वैल्यू पाई बाई कोस पाई बाई थ्री का वैल्यू वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू इंटू में साइन एक्स, और माइनस में इसका वैल्यू कितना? रूट अंडर थ्री बाई टू इंटू में ये वाला कॉस एक्स डी एक्स। चलिए आगे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। तो आगे क्या मिलेगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, और पाई बाई थ्री से इन्फिनिटी तक लिमिट था, और ई टू के पावर माइनस में एस एक्स
टू के पावर माइनस में एस एक्स इंटू साइन एक्स, और 1/2 को इसको हम बाहर ले लिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स माइनस में √3/2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन π/3 से इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस में एस एक्स कॉस एक्स, बस दोनों को अलग अलग कर दिए तो इतना मिल गया। अब चलिए यहाँ से इंटीग्रेशन, दो गो इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। दो इंटीग्रेशन है, देखिए ई टू के पावर माइनस में एस एक्स साइन एक्स और ई टू के पावर माइनस में एस एक्स कॉस एक्स, ये दो इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है। सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वही होगा हमारा राइट आंसर। तो पहला बात कि इसको तो आप जो 12th में पढ़कर आए होंगे बाई पार्ट, उससे सोल्व कर सकते हैं u इंटू वी डी एक्स। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग वही कंसेप्ट से इंटीग्रेशन को सोल्व किए थे, बट यहाँ पे हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो कुछ इंजीनियरिंग वाला इंटीग्रेशन लगाते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ई टू के पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स, देखिए ये जनरल टर्म है। ई टू के पावर ए एक्स साइन एक्स और ई टू के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, अगर ऐसा है ई टू के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई टू के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ऐसा का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ई टू के पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस में बी कॉस बी एक्स, जहाँ पे ए और ये बी जो है वो कांस्टेंट है। वैसे ही सिमिलरली ई टू के पावर ए एक्स इंटू में कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर ए एक्स और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स और प्लस में बी साइन बी एक्स। अब यहाँ पर का वैल्यू जो ए होगा यहाँ पे पुट करते जाएंगे इसमें ए का वैल्यू, और यहाँ पे जो बी होगा यहाँ पे बी का वैल्यू पुट करते जाएंगे, वही इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए इस इंटीग्रेशन को अगर सोल्व करना है तो इस साइन वाले पे इंटीग्रेशन पे हम सोल्व कर सकते हैं, और साइन वाले इंटीग्रेशन पे सोल्व करेंगे तो देखिए तो जहाँ पे ए है वहाँ पे इसमें क्या है, ए की जगह पे माइनस एस है ना, और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, देखिए तो यहाँ पे साइन बी एक्स है लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू हम 1 बोल सकते हैं कि बी का वैल्यू 1 है। यानी कि साइन एक्स वाले इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो इसी इक्वेशन में हम अगर a इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर देंगे, b इज इक्वल टू 1, तो इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। और वैसे ही सिमिलरली अगर इस इक्वेशन में देखें तो देखिए तो इसको से कंपेयर कीजिए ई टी को पावर ए एक्स से, तो a का वैल्यू कितना मिल गया, a का वैल्यू माइनस में s मिल गया, और b का वैल्यू कितना मिल गया इसमें, तो b का वैल्यू भी 1 मिल गया। तो b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू माइनस में s पुट कीजिए दोनों में, और जो इंटीग्रेशन होगा वही सॉल्यूशन होगा इसका इंटीग्रेशन का। देखिए हम सिमिलरली पुट किया है, देखिए एफ एक्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इतना हो गया, 1/2 था तो 1/2, और ई टू के पावर माइनस में एस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो गया। कैसे, तो ई टू के पावर ये इंटीग्रेशन देखिए ए एक्स, ए का वैल्यू कितना है माइनस एस है, तो ई टू के पावर माइनस में एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है माइनस एस है तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। और यहाँ पे देखिए ए साइन बी एक्स, ए का वैल्यू तो माइनस एस है तो माइनस एस साइन बी, बी का वैल्यू 1 हो गया तो 1x हो गया, अब माइनस में कॉस बी एक्स और बी कॉस बी एक्स, अब बी का वैल्यू तो 1 है तो सिर्फ कॉस एक्स हो जाएगा। अब पाई/3 से इन्फिनिटी तक लिमिट वो तो लगाना ही है। और आगे देखिए √3/2 इस इंटीग्रेशन को सोल्व करें तो √3/2 बाहर है कांस्टेंट तो बाहर लिख दिए, आई टू के पावर माइनस में एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। सिमिलरली ये जो था वही यहाँ पर भी रहेगा, अंदर में सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ए कॉस बी एक्स है और ए की जगह पे कितना पुट करना है माइनस एस, तो माइनस एस कॉस एक्स हो जाएगा, और बी के जगह पे 1 है क्योंकि तो एस हो जाएगा। अब प्लस बी साइन बी एक्स, बी का वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे यहाँ और 1 पुट करेंगे यहाँ, तो सिर्फ साइन एक्स बचेगा, सिर्फ साइन एक्स हो गया। अब पाई/3 से इन्फिनिटी तक लिमिट है। चलिए इंटीग्रेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए 1/2 और इंटीग्रेशन को पाई/3 से इन्फिनिटी तक सॉल्व करना है। तो देखिए पहले अपर लिमिट हम पुट करते हैं इन्फिनिटी, तो ई टू के पावर क्या हो जाएगा माइनस में एस इंटू में एक्स के जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू हो जाता है 0, और जैसे ही इसका वैल्यू 0 होगा ये पूरे टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा। अपर लिमिट रखेंगे तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमने सिंपली यहाँ पे लिख डाला है 0, और उसके बाद माइनस साइन देकर लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे देंगे, तो माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट कितना है, देखिए ई टू के पावर माइनस में एस इंटू एक्स का वैल्यू पाई/3 पुट किए तो पाई/3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 1 इंटू अंदर वाले का लिमिट देंगे तो माइनस में एस इंटू साइन एक्स का वैल्यू पाई/3 पुट किए, अब माइनस है तो माइनस कोस पाई/3 पुट किए और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। इसका इंटीग्रेशन का लिमिट पुट कर दिए, अब इसका इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करते हैं तो √3/2 है। देखिए सिमिलरली यहाँ पर भी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो
एस इंटू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे पूरा, ई टू के पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। आई के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है जीरो, और ये पूरे टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो ये पूरा जीरो कर दिए, और लोअर लिमिट क्या है, पाई/3, तो पाई/3 पुट करेंगे तो ई टू के पावर माइनस में एस इंटू पाई/3 अपन में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस कॉस पाई/3 और प्लस में साइन पाई/3 हो गया। अब ये सब का वैल्यू पुट करते हैं कि साइन पाई/3 कॉस पाई/3 कितना होता है ये सब का। तो देखिए 1/2, ये तो जीरो था, ये तो जीरो ही हो जाएगा पूरा। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो देखिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू और √3/2 हो जाएगा, एस इंटू √3/2 और ई टू के पावर माइनस में पाई/3 एस अपन में एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसे सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए तो एस में मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन पाई/3 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये √3/2 आया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली जो था वही रह जाएगा। और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कोस पाई/3 का वैल्यू कितना होता है, कोस पाई/3 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 1/2 हो गया। और इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला हो जाएगा ई टू के पावर माइनस में एस पाई/3 अपन में एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। चलिए अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। तो √3/2 था, अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/2s हो जाएगा, क्योंकि कोस पाई/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 और एस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा पहले, और ई टू के पावर माइनस में एस पाई/3 अपन में एस स्क्वायर प्लस 1 ये वाला होगा, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन पाई/3 का वैल्यू √3/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब वाला टर्म एज इट इज रह जाएगा। और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ जो है वो s√3 हो गया, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो s√3 अपॉन में 2 और 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई टू के पावर माइनस में s पाई/3 अपॉन में 4s स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1/2 और 1/4 हो जाएगा, और ये सेम ई टू के पावर माइनस में s पाई/3 अपन में एस स्क्वायर प्लस 1। इसको आप सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, s में मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो s√3, और ई टू के पावर माइनस में s पाई/3 अपन में 3s और 4s स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये 2 और 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो और s स्क्वायर प्लस 1 है तो s स्क्वायर प्लस 1, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 गुने √3 क्या मिलेगा 3, और 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा। और ई टू के पावर माइनस में s पाई/3 था तो ये, और s स्क्वायर प्लस 1 था तो s स्क्वायर प्लस 1। आगे इसको देखिए तो ये एक टर्म है, एक प्लस में है, और ये एक टर्म है जो माइनस में है, तो दोनों सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को मार डालेगा, और जो बचेगा उसको हम नीचे लिख डाले हैं। तो लिख डालने पर क्या बचेगा, देखिए तो यहाँ से था 3, और ये एक था, दोनों सेम टर्म वाला है। देखिए 4s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 1 ई टू की पावर माइनस में s पाई/3 टू पावर माइनस s/3, दोनों सेम ही प्रजाति का है, तो दोनों को ऐड कर डालें। ऐड किए तो कितना हो गया, 3 था और एक 4 हो गया, तो 4 ई टू के पावर में s पाई/3 अपन में 4s स्क्वायर नीचे था तो 4s स्क्वायर, और 4 ने 4 को मार डालेगा, और क्या बचेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ का वैल्यू ई टू के पावर माइनस में s पाई/3 अपन में s स्क्वायर प्लस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कैसे प्रोसीजर करना है, और ये दो इंटीग्रेशन जो ई टू के पावर साइन bx और ई टू के पावर कॉस bx का इंटीग्रेशन अभी बताएं जो ये ऊपर में, ये भी आपको समझ में आया होगा। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा, इसको और इसको, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है इंजीनियरिंग में, हर जगह ये इंटीग्रेशन आपको यूज होता रहेगा। तो इस इंटीग्रेशन को आप याद ही कर लीजिए तो ठीक है। और याद ही क्या करना है, ये ए और बी का वैल्यू तो पुट करना था इसमें देखकर, है ना, तो आप कर सकते हैं आराम से। ओके, तो ये सोल्यूशन आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।